हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 जो देखी होगी हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, जिसमें हमने ओवरऑल क्या नाम है इंट्रो दिया था कि क्या क्या ज़रूरी है इस चैप्टर को इजी वे में समझने के लिए, कि जिसकी वजह से ये चैप्टर हमें इजीली क्लियर हो जाए और हमारे लिए डिफ़िकल्टीज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो कंटिन्यूसली उसके आगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पार्ट 2। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये करेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? किसी भी इंसान या चीज़ की क्या कहते हैं, उसकी फीचर्स, उसकी विशेषताएं, उसकी खूबी को ही हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, किसी इंसान में ही नहीं किसी चीज़ में भी होती है। कहते नहीं हम लोग यार उसके करेक्टर बड़ा ख़राब है, यार उसका करेक्टर बड़ा अच्छा है, मतलब उसका बिहेवियर, उसका फीचर दूसरों के लिए अच्छा या फिर बेकार है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा ही कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है क्या। अब केमिकल रिएक्शन की भी करेक्टरिस्टिक्स, हाँ भाई केमिकल रिएक्शन की भी करेक्टरिस्टिक्स है, और उसको हम कैसे याद कर रख लेंगे? फैक्ट्स से। कैसे? फैक्ट्स से कैसे बता देते हैं हम आपको। ये 5 टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, मतलब कोई भी हमें रिएक्शन के बाद ऐसे फॉर्म में चेंजेस हो जाए जिसमें वो चीज़ इनसॉल्युबल हो, लाइक कि किसी ऐसी चीज़ में हो जाए जो मिले ही ना, खुले ही ना। ठीक है, ई मतलब इवेल्युएट ऑफ अ गैस, मतलब रिएक्शन के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो क्या कहते हैं, गैस को प्रोड्यूस कर रहा हो, जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा हो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा हो, ऐसे। क्लियर है? सी मतलब चेंज इन कलर, कि कलर चेंज कर दे। रिएक्शन से पहले उसका कलर ए था, रिएक्शन के बाद उसने कलर ही चेंज कर लिया। ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आ रही है, मतलब रिएक्शन किया हमने, अभी क्या कहते हैं रिएक्शन से पहले वो ठंडा था, रिएक्शन के बाद वो गर्म हो गया। ठीक है, या फिर पहले क्या कहते हैं वो ठंडे थे या अब गर्म हो गए, या पहले गर्म रहते थे रिएक्शन के बाद क्या हो गए, ठंडे हो गए। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं, इतना हिंट बहुत रहेगा। और लास्ट चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या कहते हैं, वो अपना फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज करे, लाइक कि वो हार्ड थे सॉलिड हो गए, सॉलिड थे हार्ड हो गए, या गैस में हो गए, या लिक्विड में चेंज हो गए। डन, यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं। हमारे बुक्स में 3 या 4 तरह के केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि जब कंबाइन हो रही है, मिल रही है कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ कभी भी मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है, मिलके कोई एक चीज़ बना तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही तो है कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा भी है टू और मोर रिएक्टेंट टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कोई दो जने मिलके कोई एक चीज़ बनाए उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी जनरल फॉर्म भी अगर हम देखें तो वो क्या रहेगी, x + y, दो चीज़ है और रिएक्शन के बाद वो किसी एक चीज़ में कन्वर्ट हो गई है। और हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं, एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ये कई बार MCQs में भी पूछ लेता है बोर्ड में, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के भी टाइप, ये नॉर्मल सिर्फ आपको बताने के लिए है कि जैसे कि अगर कोई एलिमेंट से ही क्या करे, रिएक्शन करे, कंबाइन रिएक्शन करे, जैसे कि कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हों, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लेट लाइम भी कह सकते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट जब क्या कहते हैं एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिलके रिएक्ट करता है तो क्या रहेगा, जैसे कि
कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा और प्लस ऑक्सीजन रहेगा, मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जस्ट आपको बताने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आता नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जब कोई दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ में चेंज हो जाए, या फिर जैसे कोई दो या दो से ज़्यादा हमने एलिमेंट्स मिला के कोई एक नया एलिमेंट बनाया। जैसे कि एग्जांपल के लिए चाय देख सकते हो यार, चाय में हम दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती पर डालते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं, एक सिंपल सा क्या कहते हैं, घोल बन गया, हमारी चाय टी बन गई। क्लियर है? या फिर कॉफ़ी पाउडर डाला, पानी डाला और लास्ट में क्या नाम है, उसे मिला के हमने एक नॉर्मल से ड्रिंक बना ली। क्लियर है? ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग इसको। क्लियर है? अब अगला देख लेते हैं हम लोग, इसमें बर्निंग ऑफ रिबन। बर्निंग ऑफ रिबन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसे हम देख लेते हैं। और प्लस यहाँ पे जो भी आप लोग रिएक्शंस यूज़ करेंगे या फिर एग्जांपल यूज़ करेंगे वो आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस्ड कैसे करना है, याद होगा। पहले मेटल को करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे और फिर हाइड्रोजन को करेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे भी सारी जो भी हमारी रिएक्शन रहेगी वो बैलेंस्ड रहेगी। क्लियर है? ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम को हमने क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, प्लस में हीट कर रही है। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे कोई भी दो रिएक्शन जो आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना, साथ में हीट प्रोड्यूस करे, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है आपकी, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लेम जला रहे हैं आग में, किसकी प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखेंगे नीचे वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड जा रहा है, जो कि किस कलर का चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का। आपका एक सिंपल सा न्यू प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। प्लस जब आप इसे जलाते हैं तो एक बहुत तेज चुंधियाती हुई रोशनी आती है, जिसका कलर क्या होता है, दार्जिलिंग वाइट कलर होता है, जो कि हमारी आइस के लिए भी क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा। प्लस ये थोड़ा क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक है, तो मतलब साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है फॉर एयर के उसके साथ करेगा, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किस कलर का है, वाइट कलर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का रहेगा। ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने वाली जो रहता है, जो डायरेक्ट कुछ पेपर्स में पूछ लेता है, हम देख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसे रब करते हैं हम सैंड पेपर से। सैंड पेपर मीन्स जो भी हम रिंग माल लेते हैं, ठीक है, रिंग माल से रब कर देते हैं। किस लिए करते हैं, कि उस पर जो भी ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है या फिर कोई भी ऊपर लेयर चढ़ जाती है, उसको हटाने के लिए कि बर्न हो जाए। ठीक है? दूसरा मैंने आप लोगों को बताया, जब ये जलती है तो किस कलर की रोशनी बहुत तेज फ्लेम करती है, दार्जिलिंग वाइट, जो कि क्या होते हैं, हमारी आइज के लिए हार्मफुल भी रहती है। ठीक है? कहते हैं ना, काफ़ी सफ़ेद चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमारे लिए जितनी सुंदर दिखती है उतनी हार्मफुल भी रहती है। इसलिए दार्जिलिंग वाइट दिखती तो अच्छी है, लेकिन होती हमारी आंखों के लिए क्या है, हार्मफुल। और जो ये लास्ट में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये कौन सा रिएक्शन रहेगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा, साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या रहेगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसको। क्लियर है आपको? और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। और लास्ट आप देख सकते हो क्या कहते हैं, सेफ्टी। इसके लिए हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो लाइट हमारे लिए क्या रहेगी, हार्मफुल रहेगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा? क्लियर है? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्विकलाइन वाटर। क्विकलाइन वाटर CaO प्लस में H2O इज इक्वल टू में CaHO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बैलेंसिंग भी की थी, याद हो आपको तो। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बर्न ले रखा है वाटर में, जहाँ पे ये क्या कहते हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं। अब इसके लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है? ये भी कैसी रिएक्शन रहेगी, एक्सोथर्मिक। मतलब जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, पानी के साथ मिलाते हैं तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता रहता है। ये
इसीलिए मतलब जब भी हम पानी में क्या कहते हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो मिलाते समय ये क्या कहता है थोड़ा गर्म होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए हम जो एकदम से पानी में उस चीज़ को मिलाने देंगे, कई बार ब्लास्ट हो जाए, हमारा ही हार्मफुल है ना। तो इसलिए इसको कैसे मिलाते हैं, एकदम आराम से धीरे धीरे मिलाते हैं, ठीक है। क्विकलाइम रिएक्शन होता है विद वाटर के साथ करेगा ये, ठीक है। वाटर एड स्लोली बिकॉज रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक, हाँ जी, पानी में हम एकदम धीरे धीरे मिलाएंगे। क्यों एकदम से मिलाएंगे, कई बार ब्लास्ट हो जाए गर्मी की वजह से, हीट प्रोड्यूस की वजह से, ठीक है। और ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्लस में साथ में कैसा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। इस नए सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं, ये वाइट पुट्टी भी जानते हो कि जो घर में होती है किसे पेंट से पहले, जी यहाँ पे उसी की बात करिए। कई लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं चूना भी कह सकते हैं इसे, कि क्या कहते हैं चूना, सॉरी मैं चूना गलत कह रहा हूँ, क्या कहते हैं पुट्टी करवा रहे हैं हम ताकि पेंट करवाना है, राइट। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, पुट्टी होती है जो हमारे घर में की जाती है। क्लियर है आप लोगों को, डन। और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन के ऊपर, जो कि क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोज के नाम से आप समझ लो, डीकम्पोज है मतलब अलग हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे मतलब वहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक रिएक्शन बनाए थे, एक नया प्रोडक्ट बनाए थे। यहाँ पे एक चीज़ मिलके अलग अलग कंडीशन में, चाहे हीट, अलग अलग चीज़ों में टूट के वो क्या कहते हैं रिएक्शन के बाद टूटेगा तो क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक नए वो बनाएगा। जैसे कि हम अपने घर में ही देख लेते हैं यार, ठंडियों में पानी गर्म करते हो रॉड से करते हो यार, पानी लगाते हो, पानी क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। अब उसको हम गर्म करते हैं तो रॉड लगाते हैं, रॉड वो क्या करता है उसको पानी को ब्रेक करता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हीट वो गर्म तो कर रहे हैं उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो घर में ही हम कर रही हैं, ठीक है। वो हीट तो प्रोड्यूस कर रहा है, साथ के साथ जो वो वेपर निकलता है वो क्या है, ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है वो अलग करता रहता है, ठीक है। चलो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो देख सकते हो, decomposition reaction is a chemical reaction where a chemical reaction break down into two or more similar substance usually under the influence of heat, light and इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब कोई भी चीज़ है, अब ये तो नहीं है कि एक चीज़ रखी है मैंने उसे हथौड़ा मार के तोड़ दिया तो वो तो दो चीज़ों में टूट गई, बट ये कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं ना, क्योंकि वो तो उसी पार्ट में टूटी है। बट अब यहाँ पे अब उसको हम अलग भी करना है तो यहाँ पे किसके थ्रू ये रिएक्शन होती है, तीन तरह के थ्रू होते हैं। कैसे, हीट के थ्रू कर सकते हैं, हम जला के कर सकते हैं, लाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट ऑलवेज बी स्टार्ट विद वन कंपाउंड, हमें जरूरी है डिकम्पोज हो तो हमें एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट्स बनाता है वो, दो या दो से ज़्यादा कितने भी बना सकता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है इसमें, एनर्जी रिक्वायर्ड्स तो पड़ेगी ना, एक्सटर्नल एनर्जी, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, उस चीज़ को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। लास्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का तो अपोजिट है ना, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलकर एक बनाई, या एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइजेशन डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और लास्ट फोटोसिंथेटिक और फोटोलिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जिसे हम फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। डन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल रिएक्शन देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारा थोड़ा पेपर के लिए या फिर थोड़ा मैथ जानने के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा आराम से समझते हुए चलेगा। यहाँ पे जैसे फ्लूइड्स, ये हमारे पास एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो कि हीट के प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे पास FeSO4 है। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो भी हम रिएक्शन या फिर इक्वेशन यूज़ करें वो बैलेंसिंग रहेगी, तो आपको भी इसको क्या करना होगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास FeSO4 एक
एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हमने हीट के थ्रू प्रेजेंट किया। थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंट में हमने इसको तोड़ा। तो ये कितने चीज़ों में टूटा? 3 चीज़ों में टूटा। किसमें? FeO3 में, SO2 और SO3 में, ठीक है। FeSO4 फ्यूरियस सल्फेट हो गया हमारा, जो कि किस कलर का होता है? हमारा ग्रीन कलर का एक पत्थर टाइप होता है, जो कि अगर हम इसको जलाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में। किस कलर में चेंज होगा? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होगा। अब यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं इसके। अब इसके लिए एक और चीज़, ये एलिमेंट जो FeSO4 है, ये ग्रीन कलर का तो होता है, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन के बाद तुरंत रेडिश ब्राउन नहीं होता। तो मतलब क्या होता होगा? देखो, जब भी हम डायरेक्ट इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो सबसे पहले ग्रीन से किस कलर में चेंज होगा? वाइट कलर में चेंज होगा। किस कलर में चेंज होगा? वाइट कलर में चेंज होगा। उसके बाद और हीट करने के बाद ही किस में चेंज होता है? रेडिश ब्राउन। कई बार ये पेपर में पूछ लेता है कि FeSO4 हमारे पास एक है एलिमेंट जिसको हमने हीट करा, तो पहले रेडिश ब्राउन होगा या फिर कोई और कलर में चेंज होगा? तो सबसे पहले वो वाइट कलर में चेंज होता है, फिर किस में होगा? FeO3 में चेंज होगा, जो कि किस कलर का होगा? हमारा रेडिश ब्राउन होगा। और ये जब रिएक्शन करता है, ये कैसी है? थोड़ा क्या कहते हैं, स्मेल भी करता है। कैसे स्मेल करता है? हमने माचिस जलाई है बचपन में, हाँ जलाते हैं, उसका धुआं निकलता है। कई बार हम स्मेल करते थे बचपन में और कितना बेकार लगता था। तो ये इस तरह की स्मेल भी करता है, ठीक है। इसको आप अपने पेपर में दोस्तों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने 9th में आपको नहीं दिखाया उनके ऊपर कर सकते हो ये ट्राई, कि पेपर में दिखाना आ लेते हैं बदले रिएक्शन के बदले ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या देखे जब भी ये रिएक्शन हमने किया। सबसे पहले ग्रीन कलर का था ये, जो कि सबसे पहले किस में चेंज होगा? वाइट क्रिस्टल था, ग्रीन पत्थर था, जो कि हम इसको जलाएंगे तो किस में होगा? वाइट पाउडर में चेंज होगा। और उसको थोड़ा और जलाएंगे, फ्लेम में आपके थ्रू बर्न करेंगे तो किस कलर का हो जाएगा? लास्ट में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। पिगमेंट स्मेल करेगा। मैंने बताया आप लोगों को कि माचिस जलाते हैं जो हल्का फुल्का स्मेल करता है, वैसे ही वो स्मेल करने लगे, जो कि क्या होता है? थोड़ा हार्मफुल रहता है हमारे लिए, ठीक है। डन, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस डेवलपमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हम लोग करते हैं। आपको एक बता दिया, जो हम सर्दियों में मोस्ट प्रोबेबली हर किसी के घर में भी करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ देखिए उसी का एक एग्जांपल ले रखा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव वाली आयरन रोड होती है, ठीक है, उसको हम एनोड के नाम से जानते हैं, और दूसरे वाले को कैथोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, वाटर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वाटर है। वाटर को हमने क्या कहते हैं, रॉड लगा के क्या किया? डिकम्पोज किया। पानी गर्म करने, लेकिन साथ के साथ हमें उसे क्या करें? डिकम्पोज भी कर रहे हैं। किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इसके बारे में तो वैसे नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑब्टेन किस तरफ जाएगी? वो कैथोड की तरफ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये वाला कैथोड, इसकी तरफ जो बुलबुले जाएंगे, देखते हो पानी में बुलबुले उठते हैं, वो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस होती है, जो क्या कहते हैं? कैथोड की तरफ जाती है, नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव साइड जाएगी ऑक्सीजन एनोड की तरफ। क्लियर? ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। क्लियर है? जो वॉल्यूम होती है इसकी गैस की, कई बार पेपर में कई बार पूछ चुके हैं MCQs में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो क्या रहती है? 2:1। मतलब हाइड्रोजन जहाँ 2 कैपेसिटी वो करेगा, इंक्रीज करेगा, वहाँ ऑक्सीजन कितना करेगा? 1 करेगा। और यहाँ पे कई बार मास को वो करेगा, तो मास के केस में मास का रेशियो क्या रहेगा? हाइड्रो ऑक्सीजन का 1:8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होप सो नहीं होगी। अब एक और हम लिख लेते हैं, बर्निंग कैंडल इन द बॉटनियर, ठीक है। ये भी हम देख लें, कैथोड है हमारा। कैथोड किस तरफ होता है? कैथोड में हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जो पॉपअप साउंड भी क्या करता है? क्रिएट करता है। मतलब जब वो हाइड्रोजन ऑक्साइड, जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं कैंडल के प्रेजेंस में, कैथोड के, ठीक है, तो जब भी हम क्या कहते हैं, कैंडल उसके पास लेके आएंगे उस बुलबुलों के पास, तो उसके पास जैसे लेके आएंगे वो कैसा साउंड करेगा? पॉप 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 की आवाज़ करेगा, ठीक है। दूसरा
बट नॉट अ सफिशिएंट सपोर्टर ऑफ द कम्बशन, मतलब ये हीट तो वो करे बट क्या कहते हैं ये कम्बशन तो है बट क्या कहते हैं कम्बशन को ये सपोर्ट नहीं करता। वहीं एनोड को अगर हम देखें तो एनोड कैंडल बर्न करेगा ब्राइट और ग्लो कर देगा ये, ठीक है। दूसरा ये क्या कहते हैं कम्बशन को फ्लेम करेगा, नॉट कम्बस्टेबल है, कम्बस्टेबल ना होने के बावजूद भी ये क्या कहते हैं कम्बशन को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखेंगे कि प्योर वाटर कभी भी इज़ अ गुड बैड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। जो भी प्योर वाटर होता है वो क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि जो प्योरीफाई या फिर जो प्योर वाटर होता है उसमें जितने भी हमारे क्या कहते हैं मिनरल्स वो चीज़ें भी होते हैं उनको क्या कर लेता है वो फिल्टराइज कर देता है, साफ़ कर देता है, जिस वजह से वो हमारे लिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। वहीं उसके अंदर कोई भी एसिड या फिर कोई भी चीज़ हम अगर ऐड ऑन कर दे सॉल्ट या एसिड तो वो क्या हो जाता है गुड कंडक्टर। लेकिन अगर उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो क्या रहेगा बैड कंडक्टर। प्योर वाटर क्या रहता है बैड कंडक्टर रहता है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। ये सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो जिस 3 दोस्त हैं तो एक दोस्त उसी के पास जाएगा ना जिसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप ऐसे कि क्या कहते हैं अपनी रियल लाइफ में ही देखा होगा कि 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त ये है एक दोस्त वो है, ठीक है। नॉर्मल सभी के साथ दोस्ती होगी, लेकिन दोस्त आप समझ रहे हो कि मैं कोई दोस्त की बात कर रहा हूँ जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो तुरंत ही अपनी पार्टी क्या कर लेगा चेंज कर लेगा। तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव रहेगा या फिर ऐसे समझ सकते हैं जो ज़्यादा पैसे वाला होगा उसी के साथ क्या करेगा रिप्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव वाला, ठीक है। वो अपनी जगह उसके साथ क्या कर लेगा चेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिए। इसको याद करने के लिए कि सब जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, नीचे वाला लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है हाई रिएक्टिव है। और यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी ये क्या है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने साइड में किया पोटेशियम, कैल्शियम वाला ले लिया हमने यहाँ पे। अब जिंक क्या है, जिंक SO4 जिंक, ठीक है। और CuSO4 इसमें से जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या है हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर SO4 सोडियम से, ठीक है, कॉपर से। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा चेंज कर देगा, ये देखिए कॉपर, ठीक है। और ये जिंक यहाँ पे आ गया हमारा, जो कि क्या कहते हैं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा किससे इससे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया अपने प्लेस चेंज कर देगा। यहाँ पे जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन ले लिया प्रैक्टिस के, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। जिंक क्या है, जिंक SO4 है, जिंक ज़्यादा हाई वो हो गया हमारा किसके क्लोराइड के। तो कैल सोडियम ने क्या कर लिया अपना प्लेस चेंज कर लिया, मतलब ये ज़्यादा पैसे वाला था तो इसके बदले कहाँ चली गई ये यहाँ पे चला गया दोस्त, समझे। वैसे जिंक SO4 हाइड्रोजन क्या है लेस रिएक्टिव है किसके कंपेयर एज कंपेयर जिंक। तो क्या करेगा हाइड्रोजन का साथ छोड़ के वो किसके साथ चली जाएगी जिंक के साथ। वैसे ही FeSO4 में भी कॉपर क्या हो जाएगा कम रिएक्टिव एज कंपेयर Fe, ठीक है। तो ये Fe के साथ जाएगा। और लास्ट वाला आप एक बार कमेंट करेंगे क्या रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे क्या कहते हैं किसके साथ जा रहे थे दोस्त जो ज़्यादा पैसे वाला था, मतलब धोखा जो आजकल चल रहा है। भैया मेहनत करो, मेहनत पैसा होगा तभी कोई साथ होगा। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 दोस्त हैं 4 जने हैं एक साथ गए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इन्होंने कहा भाई मैं अपने वाले से परेशान हो गया, मैं अपने वाले से परेशान हो गया, तो दोनों ने क्या कर लिया एक्सचेंज कर लिया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मतलब 2 दोस्त एक साथ गए हैं, 2 दोस्त एक साथ गए, 4 जने गए हैं, 2 का अलग पेयर बना, 2 का अलग पेयर बन गया। उन्होंने क्या कहते हैं कुछ टाइम बाद आपस में क्या कहते हैं इंटरचेंज कर लिया। A B के साथ था, B C D के साथ, तो A आ गया D के साथ और C आ गया B के साथ, समझे।
तो वैसे ही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब पुराना वाला रिश्ता छोड़ के नया रिश्ता जो बना ले उन्हें क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि NaSO4 है, ये NaSO4 दो अलग जने हैं और BlCl एक अलग कपल है, और रिएक्शन के बाद क्या हुआ, Bl के साथ SO4 चला गया और Na के साथ Cl, जो कि आजकल आप लोगों ने लाइव शोज़ भी तो चल रहे इतने सारे डेटिंग ये चीज़ के लाइव शोज़ चल रहे हैं, वहाँ पे देखा होगा। बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है याद करना, वो हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सिंपल है आपकी, आ रिएक्शन इन विच द कैशन एंड देख सकते हैं आप AB + CD, A D के साथ चला गया और C B के साथ चला गया। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो डाउट्स है वो आपके क्या कहते हैं कमेंट्स में अगर समझाया जा सके तो समझाया जा, रिप्लाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ उसकी आपकी क्या एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा हो। प्लस प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ।